Hello students, welcome to our YouTube channel. Students, today we are going to discuss about the form of verb. इस वीडियो में स्टूडेंट हम फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ने वाले हैं। वर्ब आपने पढ़ी हुई है। वर्ब का क्या मतलब होता है? क्रियाएं। तो ये क्रियाएं आपकी 3 टाइप्स की हो सकती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब देखो कौन कौन सी है। मैंने आपको बोला ये 3 टाइप की फॉर्म ऑफ वर्ब हो सकती है। अंग्रेजी में जो वर्ब होते हैं, वर्ब को हम पहले कहते हैं क्या है? क्रिया। क्या बोलते हैं? क्रिया। तो ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है ना स्टूडेंट, ये हमारी 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप्स की होती है। तो कौन कौन सी होती है स्टूडेंट हमारे पास? एक तो होती है पास्ट, एक होती है प्रेजेंट और एक होती है फ्यूचर, ठीक है। पास्ट मतलब जो चीज बीत चुकी है, भूतकाल। प्रेजेंट मतलब जो आज चल रहा है, ठीक है। इसको जो चल रहा है उसको बोलते हैं वर्तमान काल, ठीक है। और जो आपका आने वाला कल है यानी कि भविष्य काल है, ठीक है, तो वो क्या होती है? आपकी फ्यूचर होती है। तो उसमें अंग्रेजी में जो क्रियाएं होती हैं उनकी 3 फॉर्म होती हैं, ठीक है। उनका जो काल सूचक यानी कि टेंस, इनके साथ काफी ज्यादा संबंध होता है। जब हम टेंस पढ़ते हैं ना, तो टेंस में हमें किसकी जरूरत पड़ती है? वर्ब की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब वर्ब की तीनों फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। क्योंकि मैंने भी आपको टेंस जो करवाए हैं तो उसमें मैं बार बार कहती थी आपको कि बताओ कि कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज हुई, तो यहाँ पर ये यूज होगी, यहाँ पर ये यूज होगी, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, आईएनजी लगेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन कभी ये नहीं बताया स्टूडेंट कि एक्चुअल में वर्ब्स होती क्या है, तो वो हम इस वीडियो में जो है स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ क्रियाएं बताऊंगी, तीनों उसकी फॉर्म्स बताऊंगी जो इंपॉर्टेंट हैं, लाइफ में, डेली लाइफ में यूज होती रहती हैं। साथ साथ मैं उसका मीनिंग बताऊंगी, लेकिन लिखूंगी नहीं, आप नोट करते रहना उस मीनिंग को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी तीनों फॉर्म से। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको इरेज कर देती हूँ, रब कर देती हूँ। तो देखो स्टूडेंट तीनों फॉर्म्स जो है मैं वो यहाँ पर लिखने वाली हूँ। तो देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहां पर देखो जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है दैट इज योर प्रेजेंट, और जो इसकी सेकंड फॉर्म होती है वो होती है आपका पास्ट, ठीक है। और ये क्या होती है? फ्यूचर। जो क्या चल रहा है वो फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, कंटिन्यूटी के लिए जो होती है, ठीक है, पंचुएशन में इसका मीनिंग। लेकिन पास्ट जो तुम्हारा बीत चुका था उसमें हमें पता है ना V2 में चले जाते हैं, लेकिन ये V2 है क्या वो हम पढ़ेंगे। ये V1, ये V2 और ये V3। जब हम कहते हैं कि कोई भी काम खत्म हो गया, फिनिश हो गया, तो हम V3 यूज करते हैं। तो सबसे पहली अगर हम बात करते हैं, मैं सीरियल वाइज इनको अल्फाबेटिकली पढ़ाऊंगी स्टूडेंट। कोशिश करूंगी कि इसी वीडियो में खत्म हो जाए। अगर इस वीडियो में नहीं खत्म होती स्टूडेंट तो मैं आपको अगला वीडियो करवाऊंगी। ये स्टूडेंट लगभग आपकी 122 या 135 के आसपास जो फॉर्म ऑफ वर्ब है जो इंपॉर्टेंट है आपकी, है तो बहुत सारी वर्ब्स हैं स्टूडेंट, लेकिन मैं आपको 130 के आसपास जो वर्ब करवाऊंगी वो काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आप उसको मैं 2 या 3 पार्ट में बना दूंगी ताकि वीडियो जो है वो लंबा ना खींचे, लेकिन आपने अच्छे से करनी है स्टूडेंट। तो सबसे पहले आती है स्टूडेंट अलाउ। अलाउ, तो अलाउ होता है आज्ञा लेना, ठीक है। तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है अलाउड, अलाउड, ठीक है। अलाउ, अलाउड, अलाउड, ठीक है, आज्ञा लेना। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट अपीयर। अपीयर होता है प्रकट होना, किसी चीज का प्रकट होना। इसकी सेकंड फॉर्म अपीयर्ड, 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 ठीक है। अपीयर्ड, अपीयर्ड क्या होता है? ये प्रकट होना। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट बिल्ड, ठीक है। बिल्ड मतलब कोई चीज बनाना। इसकी देखो सेकंड फॉर्म भी वही होती है, थर्ड फॉर्म भी, जैसे इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम थी ना, लगभग स्टूडेंट सेम ही रहेंगी, कुछ एक होती हैं जो अलग अलग होती हैं। तो देखो बिल्ड की सेकंड फॉर्म होती है बिल्ट, बिल्ट, ठीक है, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। उसके बाद आती है स्टूडेंट बॉयल। बॉयल क्या होता है स्टूडेंट? बॉयल मतलब आपका कोई भी चीज बॉयल, उबालना, ठीक है, किसी चीज को उबालना। तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है बॉयल्ड, बॉयल्ड, ठीक है, सेम होती है। और उसके बाद स्टूडेंट आता है आपका बोरो। बोरो होता है उधार लेना। बोरो का मतलब क्या होता है? उधार लेना। तो इसका बनेगा बोरोड, बोरोड, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है स्टूडेंट आपकी बर्न। बर्न होता है जलाना, किसी चीज को जलाना। इसकी सेकंड फॉर्म होगी बर्न्ट, थर्ड फॉर्म भी क्या होगी? बर्न्ट, ठीक है। बर्न, बर्न, बर्न्ट।
उसके बाद आती है स्टूडेंट आपकी कैच, CATCH, कैच। कैच मतलब पकड़ना। अब इसकी जो कैच की सेकंड फॉर्म होती है कॉट। मैंने उसको पकड़ा था, आई कॉट हिम, मैं उसको पकड़ूंगा, आई विल कॉट हिम। ठीक है, कॉट, कॉट। ठीक है, कैच, कॉट, कॉट। आई एम कैचिंग हिम, मैं उसे कैच कर रहा हूं, मैं उसको पकड़ रहा हूं, आई एम कैचिंग हिम। ठीक है, मैंने उसको पकड़ा था, आई कॉट हिम, इस तरह से। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट कॉपी। कॉपी क्या होता है? नकल करना, चीट करना। तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है कॉपीड। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? कॉपीड। ठीक है, कॉपी, कॉपीड, कॉपीड। तो स्टूडेंट मैं इनके हिंदी में मीनिंग बता रही हूँ, साथ साथ नोट करते रहना आप अपने अपने। ठीक है, और ये भी साथ साथ नोट करते रहो स्टूडेंट, मैं आपको टाइम दूंगी स्क्रीनशॉट लेने का। उसके बाद आता है कैरी। कैरी होता है किसी चीज को ले जाना। ठीक है, ले गया था तो क्या आ जाएगा? कैरीड। और ये भी कैरीड। ठीक है, कैरी, कैरीड, कैरीड। ठीक है, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको इरेज करने वाली हूं। ले लिया होगा आई होप। तो इसको इरेज कर दिया मैंने, समझो। उसके बाद कैरी के बाद हमारी आती है क्लीन। क्लीन क्या होता है? साफ करना, सबको पता है क्लीन। ठीक है, आई एम क्लीनिंग द हाउस, मैं अपने घर को साफ कर रही हूँ। आई क्लीन्ड माई हाउस, यानी कि सेकंड फॉर्म क्या आ गई इसकी? क्लीन। ठीक है, थर्ड फॉर्म भी क्या आ गई? क्लीन। ठीक है, क्लीन, क्लीन, क्लीन। नेक्स्ट आती है आपकी क्लाइंब। क्लाइंब मतलब चढ़ना। क्लाइंब का क्या मतलब होता है? चढ़ना। तो इसकी सेकंड फॉर्म आएगी क्लाइंड, क्लाइंड। मोस्टली सेम है स्टूडेंट। ठीक है, जितनी मैं अभी फिलहाल करवा रही हूँ ना आज वाली, ये मोस्टली सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। जहां पर अलग आएंगी मैं आपको बता दूंगी। एंड द नेक्स्ट वन इज क्लोज, CLOSE, क्लोज। क्लोज होता है बंद करना। ठीक है, मैंने दरवाजा बंद किया था, आई क्लोज्ड द डोर, क्लोज्ड। ठीक है, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड। नेक्स्ट आती है कुक। कुक क्या होता है? पकाना। ठीक है, मैंने खाना बनाया था, आई कुक्ड द फूड, तो क्या यूज करेंगे? कुक्ड। ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी क्या आएगी इसकी? कुक्ड। ठीक है, नेक्स्ट आती है केयर। केयर होता है किसी की देखभाल करना, परवाह करना। ठीक है, तो इसको सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी? केयर्ड। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है इसकी? केयर, केयर, केयर्ड, केयर। नेक्स्ट आती है स्टूडेंट क्रॉस। ठीक है, क्रॉस का मतलब होता है पार करना, और इसकी सेकंड फॉर्म भी क्या आती है? क्रॉस्ड। और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है इसकी? क्रॉस्ड। नेक्स्ट आती है स्टूडेंट कंप्लीट। कंप्लीट होता है पूरा करना। ठीक है, और इसकी सेकंड फॉर्म आएगी कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। नेक्स्ट आती है स्टूडेंट आपकी डिग, DIG, डिग। डिग होता है खोदना, कोई चीज, किस चीज की खुदाई करना, खोदना। आई डिग द वॉल या कुछ भी। ठीक है, जो भी चीज आपने खोदी वो खोद। ठीक है, तो ये खोदना। तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है डग, डिग, डग, डग। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? डग। तो ये होगी डिग, डग, डग। नेक्स्ट आती है आपकी डिसीव। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, डिसीव। ठीक है, सेकंड फॉर्म होएगी डिसीव्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होएगी? डिसीव्ड, डिसीव, डिसीव्ड, डिसीव्ड। तो स्टूडेंट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं, हम अगली वर्ब की फॉर्म पे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चले स्टूडेंट, आगे आते हैं डेकोरेट। डेकोरेट तो आपको पता है, शादी में आप क्या करते हो? सजावट, डेकोरेट। आई डेकोरेटेड द होम, मैंने अपना घर डेकोरेट किया था। ऑन दिस ओकेशन ऑफ दिवाली, दिवाली के ओकेशन पर मैंने अपना घर सजाया था। तो डेकोरेटेड, आई डेकोरेटेड। थर्ड फॉर्म ऑल्सो डेकोरेटेड। ठीक है, डेकोरेट, डेकोरेटेड, डेकोरेटेड। नेक्स्ट आता है डाई। डाई मतलब मरना। ठीक है, तो डाई की सेकंड फॉर्म होती है डाइड, थर्ड फॉर्म ऑल्सो डाइड। ठीक है, नेक्स्ट आती है डिवाइड। डिवाइड, डिवाइड होता है बांटना। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म आएगी इसकी डिवाइडेड, डिवाइडेड। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने 21 जो है वर्ब की फॉर्म कर ली है। ठीक है, लगभग 30 के आसपास हम इस वीडियो में करेंगे, और जो 30 करके हम ये जो है 120 या 130 जो भी है आपकी, वो हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो देखो आप, अगली आती है हमारी अर्न। अर्न का मतलब होता है कमाना, ये बनेगा इसका अर्न, अर्नड। ठीक है, तो सेम है ये सारी स्टूडेंट, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट आती है एंटर। एंटर होती है अंदर आना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है एंटर्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? एंटर्ड। ठीक है,
उसके बाद आती है स्टूडेंट फाइट। फाइट होता है झगड़ा करना, लड़ाई करना, लड़ना, ठीक है। और इसकी अलग होती है थोड़ी फोर्ट। क्या होती है? फोर्ट। वो मेरे साथ लड़ रहा था, ही फॉट विद मी, ठीक है। नेक्स्ट आती है फाइंड। फाइंड होता है पाना। एक फाइंड होता है मतलब कि आई फाइंड दिस, मैंने ये चीज मिली है मेरे को, ठीक है। तो पाना, पाना बोल लेते हैं या मिलना बोल देते हैं इसको। तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है फाउंड। मुझे फोन मिला था, आई फाउंड अ फोन, मुझे कहीं पे फोन पाया, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फाइंड। तो ये होगी फाइंड, फाउंड, फाउंड। नेक्स्ट आती है स्टूडेंट फीड। फीड होता है खिलाना, ठीक है। फीड कहते हैं ना, कुत्ते को फीड दो, बच्चे को फीड दो, भोजन दो, खाना खिलाओ। तो फीड का क्या होता है? फेड, फेड, ठीक है। सेकंड, थर्ड। नेक्स्ट आती है स्टूडेंट फिनिश। फिनिश का मतलब होता है कोई चीज खत्म कर देना, समाप्त करना। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है फिनिश्ड, फिनिश्ड, ठीक है। फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। थोड़ा सा आगे कर देती हूँ, उसको मूव कर देती हूँ, आपने साथ साथ उतार लिया होगा आई होप। नेक्स्ट आता है फियर। फियर का मतलब होता है डरना, ठीक है। सेकंड फॉर्म होती है फियर्ड और थर्ड फॉर्म होती है आल्सो फियर्ड। नेक्स्ट आती है स्टूडेंट हैंग। हैंग क्या होता है? लटकना, फांसी पर लटका दो, ठीक है। तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है हंग, थर्ड फॉर्म ऑल्सो हंग। हैंग, हंग, हंग। एक हैंग होता है स्टूडेंट आपका फांसी, फांसी देना। एक हैंग होता है आपका लटकना, एक होता है फांसी देना, ठीक है। मैं आज मेरे घर पर मैंने झूला डाल रखा था, उसके ऊपर मैं लटका था, ठीक है। तो वो तो हो गया आपका हैंग, सेम प्रोनाउंसिएशन है। एक हैंग होता है आपका फांसी लटकाना, बस ये फर्क है। इसकी सेकंड फॉर्म हंग, हंग बनती है, इसकी हैंग्ड, हैंग्ड बनती है। उसे फांसी पर लटकाया गया था, ठीक है, तो ही हैंग्ड आएगा, ठीक है। और अगर मैं लटका था तो हंग, ठीक है। तो इनके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। तो अगले वीडियो में स्टूडेंट हम अगले जो है 30 वर्ब्स जो है वो पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ तक आपने अच्छे से कर लिया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में अगले फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ेंगे। आई होप आपको इजी तरीके से ये जो है समझ आ गए होंगे। थैंक यू।